Hello friends, welcome back in your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. So let's start yesterday's chapter, that is इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल एग्ज़ाम के बारे में है। ये इवांस एक प्रिजनर है जो ओ लेवल एग्ज़ाम, जो कि एक जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम था, उसके लिए ट्राई करता है प्रिजन में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी लेफ्ट हियर at 8:45. Yes, at 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street. Yes, Broad Street क्या होती है? Broad मतलब काफ़ी चौड़ी स्ट्रीट को बोलते हैं। तो 8:45 पे रेवर्ड स्टुअर्ट मैकलेरी जो है वो अपनी फ्लैट को, बैचलर फ्लैट यानी एक छोटे से फ्लैट को बोलते हैं, उसने अपने फ्लैट को छोड़ा और वो फास्ट स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कारफ्लेक्स की तरफ चलता है तेज़ी से। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून, यानी जून की स्टार्टिंग दिनों की बात बता रहे हैं ये, कि जून की स्टार्टिंग के टाइम के बारे में वेदर डिपार्टमेंट जो वेदरमैन था उसने रिपोर्ट दिया था कि जो टेम्परेचर है वो जून की स्टार्टिंग में, अर्ली जून के टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे टेम्परेचर नॉर्मल से काफ़ी नीचे चला जाएगा। एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवर कोट एंड अ सैलो कंसिडरेबली क्राउन क्लैरिकल हैट प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेडी ड्रीजल यानी बूंदाबांदी, एंड विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर एंड विच नाउ स्पेक्टर्ड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स चश्मे को बोलते हैं। कि अब उसने क्या डाला हुआ है, उसने जो है एक हैट पहना हुआ है, काले रंग का ओवरकोट पहना हुआ है, लंबा कोट, और एक मतलब होट जो हैट जो उसने पहना हुआ है वो लॉन्ग जो है उसकी नोक बनी हुई है ऊपर की तरफ, और स्पेक्स डाले हुए हैं उसने, चश्मे डाले हुए हैं। तो जो उसके चश्मे थे उसके लेंसेज पर ड्रिजलिंग जब हो रही है, बूंदाबांदी जो हो रही है वो उसके चश्मे पर गिर रही थी लगातार, जो कि समय से आधा घंटा पहले स्टार्ट हो चुकी थी। अब देखिए वो किस तरीके से क्या दिखाई दे रहा है। इन हिज राइट हैंड, उसने अपने राइट हैंड में क्या पकड़ा हुआ था, एक सूटकेस था उसके हाथ में, और उस सूटकेस के अंदर क्या क्या डाला हुआ था उसने एक क्वेश्चन पेपर था जो कि जर्मन लैंग्वेज के लिए, इवांस के लिए वो आई थिंक लेके आ रहा था। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर जो एनवेलप में क्लोज था। यस, एक येलो इन्विजिलेशन फॉर्म था, एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड जो कि एग्जाम ब्रांच की तरफ से ही दिया जाता है, जिसमें एक शपथ पत्र बोल सकते हैं कि जो एक फॉर्म फिल किया जाता है एग्ज़ाम से पहले, वो सब था उसके अंदर। और एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से यस ये जो ऑथेंटिकेशन फॉर्म होता है वो एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से ही आता है। और एक पेपर नाइफ बना हुआ था पेपर को कट करने के लिए, एक नाइफ था उसके पास, चाकू, और एक बाइबल था। बाइबल किस लिए था, वो एक मतलब क्रिश्चियन था, चर्च से आया था, तो इस वजह से वो बाइबल रखते थे अपने साथ में। एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स उसने साथ में रखी हुई थी। ये सूटकेस के अंदर था ये सारा सामान, ठीक है। 2 आवर एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15। यस, लगभग 9:15 का टाइम बताया इन्होंने एग्ज़ाम का। 2 घंटे का एग्ज़ाम था और 9:15 पर स्टार्ट होने वाला था। इवान वॉज लेदरिंग हिज फेस विगरसली व्हेन स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 स्मॉल स्क्वायर टेबल्स। इवान जो है अपने फेस पे, उसका जो फेस है वो काफ़ी ब्रॉड है, चौड़ा है, उस पर वो जो है उसने विगरसली मतलब उसने उसको झाग लगा रखे हैं, जैसे सेविंग करते हुए लगाते हैं, झाग रगड़ रहा था वो। और स्टीफन्स ने वहाँ पर स्क्वायर 2 टेबल लेकर आता है वो, एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के सामने रख देता है उनको। इन द नैरो स्पेस, काफ़ी स्पेस कम था उस रूम में, between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall. Yes, narrow space between the bunk on the one side and on the other distempered stone wall, यानी स्टोन
वहाँ पे जो डिस्टेम्पर्ड थी, मतलब उस पर पेंट नहीं किया गया था, और स्टोन की जो वॉल बनी हुई थी उस साइड वो लगा देता है उसको। स्टीफन ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, वो बड़े स्टीफन जो है 2 बड़ी कुर्सियाँ लेकर आता है। यस, 2 बड़ी चेयर लेकर आते हैं। द स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच ही प्लेस इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियरर द सेल डोर। सेल डोर, सेल कोठरी होती है, जेल को बोलते हैं, तो सेल की जो डोर थी वहाँ उसके पास वो रख देता है उसको, उस टेबल उसके सामने, मतलब जो टेबल रखी हुई थी उसने दरवाजे के बिल्कुल सामने लगाता है वो टेबल को और चेयर को। मतलब जेल में जिस तरह की टेबल चेयर अवेलेबल होती हैं वैसी ही थी ये भी, ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं थी, थोड़ी सी टूटी हुई थी। जैक्सन पुट इन ब्रीफ, जैक्सन कौन है ये स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। जैक्सन और स्टीफन जो हैं दोनों ही ऑफिसर हैं, प्रिजन ऑफिसर। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ अपीयरेंस, जैक्सन ने जो है उसकी तरफ देखा, अपीयरेंस मतलब देखना होता है। बिहेव योरसेल्फ लैडी, उसका कहते हैं लैडी अपने आप को संभालो, अपना बिहेवियर सुधारो। इवांस टर्न एंड नोडेड, इवांस मुड़ता है और सिर हिलाता है। नोडेड मतलब इशारे से, या तो हाँ में होता है या इस तरीके से मना करना, ठीक है। एंड दिस, और ये। जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स, जैक्सन ने जो है ऊपर की ओर इशारा किया, ऑफ, इन्हें बंद करो। इवांस टर्न एंड नोडेड अगेन, इवांस फिर से मुड़ता है और दोबारा से सिर हिलाता है। आई वॉज गोइंग टू टेक डाउन एनीवेयर, कहते मैं इन्हें उतार नहीं जा रहा था, कुछ वहाँ पर लगा हुआ था। आ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर, अजंट क्या नहीं है, द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन वो कहते हैं यहाँ बैठने के लिए आ रहा है, एक मिनिस्टर है जो यहाँ बैठने के लिए आ रहा है, मेरा मतलब है। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क जैक्सन क्वाइटली, जैक्सन कहता है फटाफट से वो बोलते हैं उससे, तुम्हें कैसे पता है ये सब बातें। वेल आई टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई एंड आई कुडंट हैव, कहता है कि मैंने कुछ फॉर्म साइन करने पड़ते हैं मुझे, और मैं ऐसे मतलब रह नहीं सकता था इस तरीके से। इवांस डू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक, इवांस ने जो है रेजर को फटाफट से अपने लेफ्ट चीक पर लगाया। अब वो क्या कर रहा है, वो सेविंग कर रहा है ना, इसीलिए वो रेजर यूज़ कर रहा है। तो इवांस ने जो है रेजर फटाफट से ध्यान से अपने लेफ्ट चीक पर लगाया एंड लेफ्ट अ नीट स्वैप इन द वाइट लेदर, और फटाफट से वो जो है झाग उतार के उसको साफ कर लेता है। कैन आई आस्क यू समथिंग, कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन। वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, कहते हैं कि मेरी इस सेल में तलाशी क्यों लेनी पड़ी। ही नोडेड हिज हेड वैग्युअरली टू अ पॉइंट अबोव द डोर, उसने जो है सिर हिलाया दरवाजे के ऊपर एक तरफ देखते हुए। नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसिडर्ड जैक्सन, जैक्सन ने कहा ये काम इतना भी साफ नहीं है। दे आर नोट, वे नहीं हैं। दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, कहते हैं ईमानदारी से वे ईमानदारी से नहीं सोचते कि मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। दे आर टॉकिंग टू चांसेस, कहते हैं वो चांस की बात कर रहे हो, चांस नहीं ले रहे हैं कोई भी किसी भी तरह का इवांस। नोबडी इन दिस सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू, कहता है तुम्हारे साथ कोई भी किसी भी तरह का चांस लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है इवान जो है वो 3 टाइम्स पहले रन कर चुका है जेल से, तो इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था। आई विल टेल हु इज गोइंग टू लिसन इन, हूज गोइंग टू लिसन इन, कहते हैं कौन सुनने जा रहा है ये सब, कोई चांस नहीं ले रहा है, कोई भी होश हवास वाला आदमी तुम्हारे ऊपर चांस लेगा भी नहीं। आई विल टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन इन लैडी, इट इज़ द गवर्नर हिमसेल्फ। सी, कहते हैं खुद गवर्नर है जो यहाँ पर जो तुम्हें सुनने जा रहे हैं।
ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंस, यानी यहाँ पर एक तरह से वो उसको अब्यूज़ भी बोल सकते हैं आप, और उसको बुरा भला बोल रहे हैं कि गवर्नर खुद तुम्हारे ऊपर 1% भी विश्वास नहीं करते, और यहाँ तक कि मैं खुद भी तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ होक। होक बाज होता है, जैसे जो ये प्रे बर्ड होते हैं ना, शिकारी पक्षी हैं जितने भी, जैसे चील है, बाज है, तो कहते हैं जैसे इन पर नज़र रखनी होती है, सेम एज तुम्हारे ऊपर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि तुम भी किसी शिकारी बाज से कम नहीं हो इवांस। सो कीप योर नोज क्लीन, इसलिए अपने आप को साफ रखना। क्लियर? ही वॉक टुवर्ड द डोर, और वो दरवाजे की तरफ चला जाता है। इवांस नोडिड, इवांस ने सिर हिलाया। He would already thought of that. And number 2, handkerchief was lying ready on the bunk, a neatly folded square of white linen. अब जो हैंकी था उसके पास, वो वहीं बंक पर पड़ा हुआ था, और उसने उसको स्क्वायर तरीके से फोल्ड किया हुआ था, यानी जो तह लगाते हैं ना फोल्ड करके उसको। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन, अब आइंस्टाइन यूज़ किया गया है वहाँ उसके लिए कि एक और बात है, या व्हाट इज़ दैट, क्या है वो? गुड लक ओल्ड सन, बूढ़े बेटे गुड लक। एंड इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन मेन गेट्स द रेवरेंड एस मैक्लेरी साइंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक। ये देखिए, जब वहाँ पर किसी भी जगह पे एंटर किया जाता है तो एंट्री पे भी एक रजिस्टर या बुक रखी जाती है जिसमें आप सिग्नेचर करते हैं। सेम यहाँ पर जो मैक्लेरी है, जब वो आते हैं रेवरेंड मैक्लेरी, वो अंदर आता है तो वहाँ पर वो रजिस्टर में साइन कर रहा है। ये अभी तक मैक्लेरी कौन है? ये चर्च से आए पादरी हैं। एंड थैंक्स वॉक साइड बाय साइड विद अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड। यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा रहा था, इसीलिए बाहर से कोई भी एग्ज़ाम ब्रांच में आ रहा था, जो मतलब स्पेशली एग्ज़ाम सेल बना दिया गया था एवांस के लिए, तो मैक्लेरी जो एक इन्विजिलेटर के रूप में आ रहे थे, उनके साथ साथ एक प्रिजन ऑफिसर भी चल रहा था टी विंग तक, वेयर ही वॉज ग्रेटेड बाई जैक्सन, जहाँ पर आगे जैक्सन ने उनका स्वागत किया। द विंग्स हैवी आउटर डोर वाज अनलॉक्ड, और विंग का जो आउटर डोर था बहुत ही भारी था, वो अनलॉक किया गया, वहाँ लॉक लगा हुआ था। एंड लॉक बिहाइंड दैम, और उनके जाने के बाद फिर से लॉक लगा दिया गया। द हैवी इनर डोर द सेम, और अंदर भी फिर से एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था। मैक्लेरी वॉज हैंडेड इनटू स्टीफन कीपिंग, उसके बाद मैक्लेरी जो है उसको स्टीफन के हवाले कर दिया गया। गेट द रेजर मरमर्ड जैक्सन, यहाँ पर जैक्सन ने कहा रेजर उसे गेट द रेजर, रेजर दो, मतलब उससे रेजर ले लेता है वो मरमर्ड जैक्सन। जैक्सन धीरे धीरे बोलता है। स्टीफन स्नोडेड, स्टीफन ने सिर हिलाया। वेल कीप योर आइज स्किन, स्किन का मतलब अपने आप आंखें खुली रखना, बिल्कुल ध्यान से उसके ऊपर नज़र रखना। तो ये जो है स्टीफन को बोला गया था, जैक्सन ने बोला है कि अपनी आंखें जो है लगातार इवांस के ऊपर रखना। क्लियर? Stephens nodded again and McCleary his feet changing up the iron stairs. लोहे की सीढ़ियाँ बनी हुई थी वहाँ जेल में, तो वहाँ से वो स्टेयर से ऊपर जाते हैं। Followed his new guide, अपने नए गाइड को फॉलो करते हुए। एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर, और फिर आखिर में वो एक सेल के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं। Where Stephen opened the peep hole, जहाँ स्टीफन ने एक पीप होल, पीप क्या होता है जिसमें से झाँक के देखते हैं ना, तो पीप होल में से देखा, जहाँ से ओपन किया उसको, सॉरी ओपन द पीप होल, एक जैसे झांकने के लिए विंडो या डोर बना देते हैं, उसको ओपन किया। एंड लुक थ्रू, और उसमें से देखा। दैट्स हिम सर, ये है वो, यानी इवांस की तरफ इशारा करते हुए कहा ये है सर वो इवांस। फेसिंग द डोर, इवांस जो है दरवाजे के बिल्कुल सामने था। सेट क्वाइटली एट द फर्दर ऑफ द टू टेबल्स, वो दो टेबल्स के बीच में चुपचाप बैठा हुआ था। हिज होल अटेंशन रिवर्टेड टू अ टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, यानी उसका पूरा जो ध्यान था वो एक एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर की जो बुक थी उसके ऊपर था। स्टीफन टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग, स्टीफन जो है उन्होंने एक की निकाली, रिंग मतलब उसकी छल्ले से। एंड द सेल लॉक स्प्रैंग
बैक विद अ थर्डेड मतलब जोर से, मेटालिक ट्वैंग। उसने चाबी निकाली और जो सेल का जो लॉक था उसको साउंड करते हुए, मतलब साउंड होती है ना जब मेटालिक साउंड आती है जब कोई चीज़ लॉक की जाती है या खोली जाती है, तो वो मेटालिक साउंड के साथ उसने उसको खोला। यस, इट वाज 9:10 AM। अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि 9:15 पर उनका जो है जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम होने वाला था इवांस का, और 2 आवर का एग्ज़ाम था ये, तो 9:10 हो चुका था। व्हेन द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर, जब गवर्नर ने जो है रिसीवर को स्टार्ट किया, ही हैड इंस्ट्रक्टेड, रिसीवर मतलब पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो ये लैंडलाइन फ़ोन का रिसीवर जो हम कान पे लगाते थे उसकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने रिसीवर उठाया। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवांस ऑफ द टेम्पररी लिटिल प्रिकॉशंस, उन्होंने जो है जैक्सन को फ़ोन पर ही काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए किस तरीके से जो है सावधानी बरतनी है, किसके लिए, लिटिल प्रिकॉशंस इवांस के लिए। दैट वाज ओनली फेयर, ये सब बिल्कुल सही था, नॉर्मल सी बात थी। एज इफ इवांस वुडंट सपोर्ट इट, मतलब इवांस जैसे देखेगा नहीं इस सब बातों को, बट वाजंट इट ऑल अ बिट थिएट्रिकल। थिएट्रिकल का मतलब होता है एक तरह से थोड़ा सा ना बनावटीपन, कि थोड़ा सा बनावटीपन लग रहा था। स्कूल बॉयज़ ऑलमोस्ट, मतलब जैसे एक तरह से स्कूल के बच्चे की तरह, जैसे एक छोटे बच्चे का एग्ज़ाम लिया जाता है, सेम एज लग रहा था यहाँ पर। बट wasn't it all a bit theatrical? School boys almost. How on earth was Evans going to try anything on today? मतलब इस ऐसा लग रहा था आज ऐसा क्या करने जा रहा है इस अर्थ पर इवांस। इफ़ ही वॉज anxious to make another break, क्या वो एक्साइटेड था, कुछ और प्लानिंग कर रहा था फिर से जेल तोड़ने के लिए। Why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? वो कहते हैं कि ये हे भगवान, ये जो कोशिश वो बार बार करता है रिक्रिएशनल ब्लॉक में क्यों नहीं है की उसने। मतलब बहुत बार जो है इवांस जेल से भाग चुका है, जेल तोड़कर भाग चुका है, तो यहाँ पर भी जो है अगर वो आज भी भागने की ऐसे ही कुछ कोशिश करता है, तो कहते हैं कि भगवान के लिए जो कोशिश है वो शायद आज वो रिक्रिएशनल ब्लॉक में ना करे। मच ईजियर, बहुत ही आसान हो, ऐसा करना उसके लिए बहुत आसान होता, बट अब नहीं होगा। बट ही हैडंट, ऐसा नहीं होगा, उसने ऐसा किया भी नहीं था। एंड देयर ही वॉज नाउ, और अब वो था सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल, एक लॉक की हुई सेल में वो बैठा हुआ था। एंड ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, और जितने भी जेल के अधिकारी थे सब आज बहुत अलर्ट होके बैठे हुए थे। एंड अ यार्ड विद अ वॉल एज हाई एज अ हेस्टेक, मतलब हर जगह बिल्कुल कदम कदम पर जो है जेल के अधिकारी जगह जगह पर जो है, जो लोग सेल थी जहाँ पर ओ लेवल का एग्ज़ाम था इवांस का, वहाँ पर जगह जगह चौकन्ना हुए बैठे थे वो। एंड अ यार्ड विद अ वॉल एज हाई एज अ हेस्टेक, हेस्टेक मतलब जो घास का ढेर होता है, तो कहते हैं कि जगह जगह बिल्कुल मतलब जो एक आंगन था उनका, यार्ड मतलब आंगन, आंगन में भी जो उनकी दीवारें थी वो जो घास ऊपर तक ढेर लग जाता है उसके उस ढेर तक ऊंची थी। यस, इवांस वाज एज सेफ एज हाउसेस, मतलब जैसे घर में कोई इंसान सेव कर दिया जाता है ना, उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, सेम एज इवांस भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित था। Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. मतलब कहते हैं कोई बात नहीं, मतलब अगले 2 घंटों के लिए रिसीवर चालू करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी किसी को। It wasn't as if there was going to be anything to listen to, और ऐसा भी नहीं था कि कुछ सुनने लायक ना रहा हो वहाँ पर। Was it, कैसा था? Amongst other things, और ऐसे ही फिर भी जो भी कोई चीज़ थी वहाँ पर मतलब शक करने के लिए, इन्विजिलेटर ड्यूटी वाज टू इंश्योर दैट द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वाज ऑब्जर्व, मतलब जो भी इन्विजिलेटर के रूप में वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे सब ने ऑब्जर्व किया कि एक तरह से पूरी शांति थी वहाँ।
बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट, मतलब फिर भी उन लोगों को जो है थोड़ा सा शक किस चीज़ का, माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लेरी, कि कहीं ये इवान जो है मैक्लेरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। मैक्लेरी कौन था? मैक्लेरी एक जो पादरी था जो इसके स्पेशली इन्विजिलेटर के रूप में यहाँ पर आया हुआ था। गेट हिम टू स्मगल इन अ सिजल और टू और अ रोप लैडर, मतलब उन्हें बस ये था कि किसी भी तरीके से मैक्लेरी को इससे बचाना है। मतलब उन्हें लग रहा था कि इसके लिए तो वो कहीं ना कहीं या तो कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा, औजार लेगा, टूल लेगा, जैसे कोई चीजल यानी छेनी वगैरह होती है, पैना औजार जो होता है, शार्प ऑब्जेक्ट, या फिर कोई रस्सी या फिर कोई सीढ़ी, इस तरीके की चीज़ें वो मंगा सकता था। गवर्नर सेटअप शार्पली, गवर्नर जो है एकदम से अलर्ट हो जाता है, खड़ा हो जाता है। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रीड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवांस कुड हैव यूज्ड, मतलब अब जो है उनको ये माइंड में अलर्ट हो जाते हैं एकदम से कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी हथियार जो इवांस प्रयोग कर सकता था, उससे अच्छी तरीके से आज जो है छुटकारा पाया जा सकता था। बट व्हाट अबाउट मैक्लेरी, लेकिन मैक्लेरी के बारे में क्या? मतलब उनको डाउट ये था कि इवांस के साथ तो पूरी इंक्वायरी कर दी गई है, इवांस के पास कुछ भी ऐसा कोई टूल या ऑब्जेक्ट नहीं छोड़ा गया है, बट ऐसा ना हो कि इनोसेंट मैक्लेरी यानी ये जो भोला वाला मैक्लेरी वहाँ पर आया, कहीं यही अपने साथ भोलेपन में कुछ ना कुछ ना ले आया हो। जैक नाइफ परहैप्स, शायद एक जैक नाइफ भी हो सकता है। मतलब उनको डर था कि कोई ना कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट वो अपने साथ ना ले आया हो। एंड व्हाट इफ इवांस हेल्ड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन, मतलब उन्हें लग रहा था अगर उसके पास कोई भी टूल अवेलेबल मिला और इवांस को उसके बारे में ज़रा से भी भनक लग गई तो वो उसी टूल के सहारे, उसी वेपन के सहारे जो है मैक्लेरी को भी जो है अपना शिकार बना सकता था, उसको कंट्रोल कर सकता था। गवर्नर रेज्ड फॉर द फोन, गवर्नर जो है फ़ोन तक पहुँचता है, फ़ोन के लिए पहुँचता है। इट वॉज 9:12 AM, 9:12 हो चुकी थी। Examined and the invigilator had already been introduced by Stephen when Jackson came back and shouted to McCleary through the cell door, "Can you come in outside a minute, sir? You too, Stephens." अब देखिए यहाँ पर जो है जैक्सन वहाँ वापस आता है और जैक्सन एक बार एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उस सेल के डोर पर जाता है और मैक्लेरी एकदम से साउट करके बोलता है, वो मैक्लेरी क्या आप 2 मिनट के लिए बाहर आएंगे? सॉरी 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैक्लेरी को बाहर बुलाता है और स्टीफन को भी कहता है आप भी आइए बाहर। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स व्यूज, अब जैक्सन की और गवर्नर की आपस में फ़ोन पे बात हो चुकी है, तो जैक्सन जो है बताता है गवर्नर की चिंता के बारे में कि उन्हें किस बात की चिंता है। तो जैक्सन ने फटाफट से उनको बताया कि क्या हो सकता है यहाँ पर, गवर्नर किस बात से चिंतित है। मैक्लेरी पेशेंसली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल whilst जैक्सन लाइटली फ्रिस्ड हिज क्लोथ्स, मैक्लेरी ने जो है पूरे पेशेंस के साथ पूरे पेशेंस के साथ उसने अपने शोल्डर से हाथ जो है वो आगे किए। फिर जैक्सन मतलब उसकी जो है एक तरह से चेकिंग कर रहा है, उसके पहले शोल्डर्स को चेक कर रहा है, हैंड्स को चेक कर रहा है, जैसे हम कहीं पर भी जाते हो इस तरह से इंस्पेक्शन किया जाता है। तो जो है जैक्सन वहाँ पर उसके हाथों को, उसके शोल्डर्स को, उसकी बॉडी जो उसने ड्रेस डाली हुई थी उन सबको चेक करता है। समथिंग हार्ड है सर, कुछ हार्ड है यहाँ पर। हाँ रीडिंग ग्लासेस, कहते हैं हाँ मेरे पढ़ने के ग्लासेस हैं, मेरे पढ़ने के चश्मे हैं, मैक्लेरी ने आंसर किया। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, और उसने स्पेक्टिकल केस की तरफ भी देखा जो मतलब जिसमें स्पेक्ट्स रखे जाते हैं, चश्मे। जैक्सन क्विकली रिअश्योर्ड हिम, जैक्सन ने उसको जो है थोड़ा सा मतलब तसल्ली दी, उसको सांत्वना दी। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब ब्लेड ऑन द कैसेज ऑन द सूटकेस, और फिर उसने जो है अंगूठे से सूटकेस को दबा के जो है उसको खींचा और फिर उसको ओपन करते हैं ना, सूटकेस में जो बटन लगे होते हैं उनको खोलता है वो।
ही पिक्ड अप ईच एनवलप इन टर्न, उसने हर एक एनवलप को खोल के देखा, जो जो एनवलप उसने डाले हुए थे सूटकेस के अंदर उनको ओपन किया, एक एक को बड़ी ही ध्यान से उसने चेक किया। केयरफुली पास हिज पाम्स अलोंग देयर सूटकेस, और उसने एक एक चीज़ के ऊपर अपनी पाम हथेली रखी और उनको मतलब सेटिस्फाई होने के लिए उसने उनको चेक किया। ही पिक्ड अप इज एनवलप एंड सीम्ड सेटिस्फाई, अब वो लगभग सेटिस्फाई लग रहा था। ही रिफर्ड क्यूरियसली थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ होली रिट एंड वेगुलरली टुक द चर्च टाइम्स, उसने जो है yes each envelope in turn and carefully passed his palms along their suitcase and seemed satisfied, अब वो satisfied तो लग रहा था। and he referred curiously through a few pages of holy writ, holy writ मतलब होली पवित्र होता है, और जो उसके पास रिटन फॉर्मेट में था यानी बाइबल था, है ना, बाइबल को भी वो जो है उसकी एक एक पेज को हल्के से चेक करते हैं, उसकी कई बुक्स के अंदर ही उसने कुछ डाला हुआ है, जल्दी जल्दी से चेक करता है वो। एंड रेगुलरली सुक द चर्च टाइम को देखता है, ऑल राइट सब ठीक है सो फार, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मैक्लोरी सूटकेस वाज पजलिंग हिम श्योरली, कहते हैं लेकिन एक ऑब्जेक्ट था मैक्लोरी के सूटकेस में, उससे वो थोड़ा सा परेशान हुआ, ये क्यों, डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव ब्रोट दिस, क्या आप बताएंगे मुझे आप ये अपने साथ क्यों लेके आए। ही हैड अ पास स्मॉलेस्ट सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, उसमें जो है एक छोटी सी रबड़ की रिंग थी। सच एज अ यंग चाइल्ड, सच एज अ यंग चाइल्ड विद अ वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस, मतलब इतनी छोटी थी वो कि उसमें से लगभग एक 12 साल का बच्चे की कमर आसानी से आ सकती थी। माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इसमें से कोई 12 साल का बच्चा जो है फंसा के इसमें से निकाला गया हो। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर, क्या आप तैरने की सोच रहे थे सर। मैक्लेरी हिथरटू क्या होता है, हिथरटू मीन्स अभी तक। अमेबल डेमिन्योर वाज स्लाइटली रफल्ड बाय हिज टेस्टलेस लिटिल प्लेजेंटली, अभी तक जो है वो अपने बिल्कुल ही प्यार से थोड़ा सा मतलब उनका जो उसको लगा कि ऐसा वो मेरे साथ प्यार से बिहेव कर रहे हैं, बट थोड़ा सा मजाक भी वे मतलब मजाक के साथ टेस्टलेस था उनके लिए, मतलब जो मैक्लेरी था वो उनकी मजाक की में कही हुई बात से भी थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। और उसने आंसर किया जैक्सन को थोड़ा सा हार्श वर्ड से, इफ़ ये मस्ट नो आई सफ़र फ्रॉम हेमोरॉइड्स एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, कहते हैं मुझे जो है हेमोरॉइड्स मीन बवासीर होती है, कहते हैं कि हाँ मुझे बवासीर है और जब मैं कुछ लंबे समय तक बैठता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। वेरी सॉरी सर, कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा, आई डिडंट मीन टू मेरा कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। द एम्बेरसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग, तो थोड़ा सा उसको फील होता है जैक्सन को कि शायद मैंने गलत क्वेश्चन कर लिया है इनसे, तो इस वजह से वो एम्बेरसमेंट की वजह से थोड़ा सा उनका फेस जो है, उनकी चिक्स जो है जैक्सन के वो रेड हो गए थे। वैन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस, फिर उसने पेपर नाइफ देखा सूटकेस के नीचे, मतलब सूटकेस में काफ़ी नीचे। आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस टू इफ़ यू डोंट माइंड दैट सर, कहते हैं क्या मैं इसको रख लूँ, अगर मेरे हिसाब से मेरे पास ही रखना ठीक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, यदि आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो। इट वॉज 9:18 AM, 9:18 का टाइम हो गया था। गवर्नर हार्ड देयर वॉइसेस अगेन, गवर्नर ने फिर से उनकी आवाज़ सुनी। एंड इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटल लेट इन गेटिंग अंडरवे, तो ये क्लियर हो गया था कि अब जो है 9:15 से 9:18 का टाइम हो गया है, तो जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा था। मैक्लेरी यू हैव गॉट अ वॉच, मैक्लेरी क्या तुम्हारे पास एक घड़ी है। एवांस यस सर।
इवांस कहते हैं हाँ है। मैक्लेरी, आई विल बी टेलिंग ये व्हेन टू स्टार्ट एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। कहते हैं मैं आपको बताऊंगा कब आपको शुरू करना है और अब 5 मिनट रह जाएंगे। व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, ऑलराइट। जब आपके पास 5 मिनट रह जाएंगे तो उससे पहले भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, जैसे कि जनरली इन्विजिलेटर जो होता है वो एग्जाम में आपको इन्फॉर्म करता रहता है टाइम टू टाइम, है ना, कि अब इतना टाइम हो गया, अब इतना हो गया है। साइलेंस, फिर उसके बाद वहाँ पर चुप्पी आ जाती है। मैक्लेरी, देयर इज प्लेंटी मोर और दिस राइटिंग पेपर्स, श्योर यू नीड इट। कहता है कि तुम्हारे पास लिखने के लिए बहुत सारे कागज हैं, क्या तुम्हें चाहिए। फिर से साइलेंस। मैक्लेरी, नाउ अब राइट द नेम ऑफ द पेपर, पेपर पर नाम लिखिए पेपर का। O211 इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अब देखिए जैसे एग्जाम में जनरली बच्चे जो एग्जाम देते हैं उसमें हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं, उसी के हिसाब से आपको लिखना होता है। सेम यहाँ पर जो है मैक्लेरी उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है इवांस को कि आपको अब क्या लिखना है। मैक्लेरी फिर से बोलता है इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आप लिखेंगे राइट योर इंडेक्स नंबर 313 एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट राइट योर सेंटर नंबर 271 राइट साइड। साइलेंस। फिर से 9:20 का टाइम हो गया है। मैक्लेरी कहता है आई एम नाउ गोइंग टू, अब मैं जा रहा हूँ। इवांस, ई नॉट गोइंग टू स्टे हियर। तो यहाँ पर मैक्लेरी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। यस, 9:20 का टाइम हो गया तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब मैं जो है करने जा रहा हूँ। इवांस तो इवांस थोड़ा ऐसा हैरान है, इसी वजह से वो पूछ रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं। मैक्लेरी कहते हैं आई डोंट नो अबाउट दैट, मतलब बोलते बोलते वो कहते हैं मुझे नहीं पता क्या मैं। स्टीफन कहते हैं मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू। तो यहाँ पर स्टीफन कहते हैं मिस्टर जैक्सन स्ट्रिक्टली जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पर। इवांस, हाउ एम आई सपोज टू कंसंट्रेशन ऑन माई एग्जाम। तो उनकी बातचीत की वजह से यहाँ पर इवांस कह देता है कि मैं अपने एग्ज़ाम में कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहा हूँ, मतलब कंसंट्रेशन लगा सकता हूँ विथ समवन ब्रीथ इन डाउन माई नेक। गर्दन को नीचे करते हुए मतलब कहता है कि मैं एग्जाम में इस तरीके से कंसंट्रेशन लगा सकता हूँ। क्रिस्ट, गोड को याद करा। ओ क्रिस्ट, सॉरी सर आई डिडंट मीन, मेरा मतलब ये नहीं था। गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन। अब गवर्नर जो है वो फ़ोन के पास पहुँच जाता है। जैक्सन, ओह गुड जैक्सन, सब ठीक है, गेट स्टीफन आउट ऑफ दैट सेल विद यू, आई थिंक वी वर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स। तो जैक्सन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यहाँ पर गवर्नर कि स्टीफन को बाहर निकालो सेल से, शायद हम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। एज यू विश सर, जैसा आप कहें। गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल। गवर्नर ने एक्सचेंजेस को सुना जो आना जाना लगा रहा वहाँ सेल में। हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर, और फिर से जो है दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ें सुनी। एंड हर्ड मैक्लेरी अनाउंस, और मैक्लेरी के अनाउंस को भी सुना दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट, कि एग्जामिनेशन जो है लगभग अब स्टार्ट होने जा रहा था। इट वॉज 9:25 AM एंड देयर वॉज अ ग्रेट काम, और फिर एक लंबी शांति हो जाती वहाँ पर। 9:40 AM पे एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर। अब जो है 9:40 के टाइम की बात बता रहे हैं यहाँ पर कि उस समय पे एक बैल बजती है, घंटी बजती है, और जो असिस्टेंट थे उनके लैंग्वेज के स्पेशल जो लैंग्वेज है ये मॉडर्न लैंग्वेजेस जैसे कि जर्मन भाषा की यहाँ बात हो रही है, तो उनकी जो सेक्रेटरी थी जो जिस पर स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये, उन्होंने गवर्नर से बात करने के लिए पूछा।
एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट, एग्जाम जो है लगभग अब शुरू हो चुका था, अब इसमें कोई डाउट नहीं था। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो, यानी लगभग 15 मिनट पहले। वेल देयर वाज अ करेक्शन स्लिप विच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन एग्जामिनेशन पैकेज। यहाँ पर एक करेक्शन स्लिप थी जिसमें शायद किसी स्टूपिड यानी किसी मूर्ख ने जो है उसको पैकेट में जो एग्जामिनेशन वाला एनवलप था उसमें डालना वो भूल गया था। वेरी ब्रीफ, बहुत छोटी सी। कुड द गवर्नर प्लीज़, क्या गवर्नर इसको प्लीज़ इस तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या गवर्नर इसको ले जाएंगे? येस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं। आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन एंड डीविंग। डीविंग में मिस्टर जैक्सन थे, मैं आपको सीधा वहीं ले चलता हूँ। होल्ड द लाइन इन मिनट, आप जो है लाइन पर रहें, होल्ड करें, यानी फ़ोन पे कही गई थी ये बात। वाज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फेयर्ड, क्या इसी तरीके की कुछ घटना का गवर्नर को डर था? एक एक जो अधिकारी था जेल का वो सब चिंतित थे कि कहीं आज भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जिसकी वजह से जो है इवांस भागने की कोशिश ना करे, भागने की कोशिश करे, शायद ऐसा कुछ, मतलब वो अलर्ट थे इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पर डी विंग में ही मिस्टर जैक्सन थे। वॉज द फोन कॉल अ फेक, क्या जो फ़ोन कॉल आई थी वो फेक थी? सम सिग्नल, या कुछ ऐसे सिग्नल दिए गए थे, सम सीक्रेट मैसेज, या उसके थ्रू कोई सीक्रेट मैसेज पहुंचाया गया इवांस तक। बट ही कुड चेक ऑन दैट इमिडिएटली, वो इसको इमिडिएटली चेक कर सकता था, मतलब इस चीज़ को। ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड बट हर्ड ओनली द स्टैकेटो ब्लिप्स ऑफ अ लाइन इंगेज्ड। बीप की जो साउंड आती है, बी बी, वो लॉन्ग साउंड किस लिए आती है? इंगेज के लिए आती है। जब उन्होंने इंक्वायरी करने के लिए एग्जामिनेशन बोर्ड को फिर से कॉल बैक किया, वही नंबर डायल किया जिससे कॉल आई थी, तो वहाँ पर जो है स्टैकेटो बीप साउंड सुनाई देती है उनको, जो इंगेज साउंड होती है। बट देन द लाइन वाज इंगेज, वॉजंट इट? फिर लाइन लगातार इंगेज थी, क्या नहीं थी? नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट, बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थे। 2 मिनट्स लेटर ही हर्ड सम विस्पर्ड कम्युनिकेशन इन द सेल, 2 मिनट के बाद ही वहाँ सेल में कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एंड देन मैक्लेरी ब्रॉड स्कोट्स वॉइस, और फिर मैक्लेरी की जो है एकदम से चौड़ी आवाज़, उसको तीखी सी अजीब सी आवाज़ उनको सुनाई देती है। Will you please stop writing away while Mr. Evans and listen carefully? तो यहाँ पर वो एवांस को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करोगे एवांस, एंड लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन O211 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन। कहते हैं कि किस कैंडिडेट जिनको जर्मन लैंग्वेज चुनी है, जिन्होंने सेलेक्ट की है, उनको करेक्शन नोट करनी चाहिए। ये मतलब उसको नंबर बता रहा है, ये 0211, ये करेक्शन करना है उनको। शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन, ये वाली करेक्शन नहीं करनी है। ऑन द पेज नंबर 3, मतलब ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है यहाँ पर वो। लाइन 15, द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डन एंड नॉट गोल्डन। तो ये उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। कौन दे रहा है? मैक्लेरी दे रहा है, किसको? इवांस को। एंड द होल फ्रेज will therefore read jump golden lowen, not jump golden lowen. I will repeat that, ये जो है जर्मन लैंग्वेज में बताया गया है उसको कि आपको इस तरीके से क्या पढ़ना है, वो उसको रिपीट करते हैं। द गवर्नर लिसन एंड स्माइल, गवर्नर जो है वो सुनता है, स्माइल करता है। एंड ही हैड टेक जर्मन इन द 6th फॉर्म हिमसेल्फ, क्योंकि जर्मन जो है गवर्नर ने भी 6th क्लास स्टैंडर्ड में 6th फॉर्म बोला जाता है यहाँ पर फोन कंट्रीज़ में, हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो 6th स्टैंडर्ड में उसने जर्मन लैंग्वेज पढ़ी हुई थी। एंड रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव, तो इसी वजह से उनको थोड़ा बहुत एडजेक्टिव के बारे में याद था आज भी कि किस तरीके से एडजेक्टिव आते हैं। एंड सो डिड मैक्लेरी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वाज मोस्ट इम्प्रेसिव। और इसी वजह से जो है मिनिस्टर जो ये वर्ड वो प्रोनाउंस कर रहे हैं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था।
बट वट अबाउट इवांस, लेकिन इवांस के बारे में क्या? ही प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज। तो उसको लग रहा था, गवर्नर को भी लगता था कि इवांस को तो शायद एडजेक्टिव के बारे में ही नहीं पता था। फ़ोन रिंग अगेन, फ़ोन की फिर से आवाज़ आती है, फिर से बजता है फ़ोन। मजिस्ट्रेट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट का कोर्ट। दे नीडेड अ प्रिजन वैन, उन्हें प्रिजन वैन की ज़रूरत थी। एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ होक्स। और 2 जेल अधिकारियों की भी, कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, यानी 2 जेल, कपल मतलब 2, एक जोड़ा बोल सकते हैं आप प्रिजन ऑफिसर्स का। तो प्रिजन ऑफिसर्स की भी ज़रूरत थी और प्रिजन वैन की भी ज़रूरत थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में। रिमांड केस, एक रिमांड का केस था। एंड विद इन 2 minutes में गवर्नर जो है वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ हॉक्स। मतलब 2 मिनट में गवर्नर हैरान हो गया कि ये क्या हॉक्स है, हॉक्स मीन्स मजाक है। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, उसने अपने आप को जो है, वो सोचता है कि इतना भी सिली, मूर्ख नहीं बनना चाहिए। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगनिंग टू रन रियोड, मतलब उसकी जो इमेजिनेशन थी वो पागल कर देने वाली थी। मतलब वो कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसा कुछ हो रहा है। इवांस, मतलब बार बार गवर्नर के माइंड में इवांस घूम रहा है कि कहीं ऐसा कुछ, ये इवांस की वजह से तो नहीं हो रहा है ऐसा। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफन्स हैड ब्यूटिफुली peered through the peephole at intervals of 1 minute or so, and after that every 2 minutes at 10:45 a.m. everything was still all right as he looked through the peephole once more. It took 4 or 5 seconds, no more. ये देखिए लगातार जो है हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है स्टीफन अपनी ड्यूटी के लिए, अपनी ड्यूटी को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए जो वहाँ पर पीप होल बना हुआ था उसमें से झाँक झाँक के देख रहा था कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। 10:45 पर वो एक बार जो है एवरीथिंग वाज स्टिल ऑल राइट। 10:45 तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। उसने पीप होल में से देखा और 4 और 5 सेकंड्स तक कुछ भी नहीं बदला था, वहाँ सब ठीक था। व्हाट वाज द पॉइंट? पॉइंट क्या था? इट वाज ऑलवेज मोर और लेस द सेम। इवांस हिज पैन बिटवीन हिज लिप्स, हर बार जो है लगभग इवांस के माउथ में उसका पैन होता था। हर बार वो, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है ना ऐसे ही, हाँ कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं वो, खासकर जिनको कुछ लिखने के लिए माइंड में कुछ फीड नहीं होता तो वो टाइम पास करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही इवांस जो है अपने पैन को अपने लिप्स के बीच में रखा हुआ है, सेट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर, लगातार जो है वो दरवाजे की तरफ देख रहा है। सिकिंग इट सीम सम सोरली नेडेड इंस्पिरेशनल फ्रॉम समवेयर, मतलब उसको ऐसा लग रहा था शायद से कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि उनसे कुछ क्वेश्चनिंग किया जाए तो या तो ऊपर देखने लग जाते हैं या ऐसे सोचने लग जाते हैं इस तरीके से, हाँ हाँ जैसे अभी कुछ माइंड में आएगा। तो सेम एज यहाँ पर इवांस जो है इस तरीके से लगातार दरवाजे की तरफ देख रहा है, मानो दरवाजे की तरफ से कुछ इंस्पिरेशनल आंसर आने वाला है। एंड अपोजिट हिम, और उसके अपोजिट जो है मैक्लेरी सिटेड स्लाइटली एस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ, और उसी के अपोजिट जो है मैक्लेरी जो है बैठा हुआ है। His face in semi-profile, his hair, as Stephen had noticed earlier, जैसा कि स्टीफन ने पहले नोटिस किया था, उसके बालों को aimlessly clipped pretty closely to the scalp. His eyes behind the pebble lenses, peering short-sightedly at the church chimes. His right index finger hooked beneath the narrow clerical collar, and the fingers of the left hand, the nails meticulously manicured, slowly stroking the short black head. अब जो है मैक्लेरी के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा दिखाई देता। तो मैक्लेरी जो है टेबल से थोड़ा सा टेढ़ा बैठा हुआ था, मतलब टेढ़ा इस तरीके से बैठा हुआ था कि वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाल दिखाई दे रहे थे।
मतलब ऐसा लग रहा था किसी अच्छे से बार्बर से नहीं कटवा रखे उसने, ऐसे ही किसी नए नए जो सीखने वाले होते हैं ना, किसी ऐसे पर्सन से कटवाए हुए हैं। उसकी आंखें जो कि उसने मोटे मोटे लेंसेज वाले चश्मे पहने हुए थे, उसमें से जो है मतलब ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे जो उसने बुक ली हुई थी उसमें वो पढ़ रहा है तो उसमें से बाहर दिखाई दे रही है। और उसकी जो लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है वो उसने क्लैरिकल कॉलर के नीचे लटकाई हुई थी। उसके राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसके नेल्स जो हैं वो क्लियरली स्लिम, जो मतलब घिसे हुए थे, कटे हुए थे। धीरे धीरे छोटी काली जो उसकी दाढ़ी थी वो ऐसा लग रहा था जैसे उसको इस तरीके से वो थपथपा रहा है। एट 10:50 का टाइम हो चुका था। अब रिसीवर क्रैकल टू लाइफ एंड द गवर्नर रियलाइज ही वुड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवेंट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स। यानी जो है अब 10:50 का टाइम हो चुका था। रिसीवर फिर से आवाज़ आती है, रिसीवर फिर से बजता है। गवर्नर को एहसास हुआ कि कुछ मिनट के लिए तो वो इवांस के बारे में भूल ही गया था, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पर, तो इवांस के बारे में वो कुछ इंक्वायरी करना भूल गया था उस समय पे। इवांस प्लीज़ सर, अ विस्पर, मतलब वो धीरे से बोलता है इवांस, प्लीज़ सर प्लीज़। अब उसने थोड़ा सा और तेज़ी से बोला, इवांस वुड यू माइंड इफ़ आई पुट अ ब्लैंकेट अराउंड मी। कहता है कि क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं एक ब्लैंकेट जो है ओढ़ लूँ तो, कोई मतलब कंबल वगैरह ओढ़ लूँ तो। इट इज़ अ बिट पार्क इन isn't it? तो कहता है कि मुझे जो है थोड़ी सी ठंड लग रही है, इस वजह से साइलेंस रहता है वहाँ पर, चुप्पी रहती है। एवांस देर इज़ वन ऑन मी बंग इरा सर। कहते हैं कि आप प्लीज़ एक मेरा ब्लैंकेट ले लीजिए और वो मुझे उड़ा दीजिए, मुझे सर्दी लग रही है सर। मैक्लेरी बी क्वाइट अबाउट इट, साइलेंस, बी क्विक, हाँ जल्दी कीजिए इसके लिए और चुप रहो। एट 10:51 का टाइम हो चुका है अब, यानी 1 मिनट हो चुका है ऊपर। स्टीफन वॉज मोर देन अ लिटल सरप्राइज टू सी अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट ड्रैप्ड राउंड इवान शोल्डर्स। अब जो है स्टीफन जो है स्टीफन से नहीं पूछा गया था, ये मैक्लेरी से परमिशन ली है यहाँ पर इवान ने। तो स्टीफन हैरान हो जाता है, जो कि एक जेल अधिकारी है, तो वो हैरान हो जाता है जब उसने देखा इवांस को इस तरीके से ब्लैंकेट में लिपटे हुए देख के। और वो अपनी फ्रंट होता है ऐसे देखना, मतलब आईब्रोज को ऊपर करके धीरे से वो देखते हैं उसकी तरफ, एग्जामिनिंग मोर क्लोजली, फिर और ध्यान से देखते हैं उसको। बट इवान द पैन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, और अभी भी इवान का जो पैन था उसके दांतों के बीच में था। वॉज स्टेरिंग जस्ट एज वैकेंटली एज बिफोर, वो लगातार ऐसे ही घूर रहा था ब्लैंकली बीनेथ अ ब्लैंकेट। शुड स्टीफन रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी, क्या मतलब स्टीफन सोच रहा था क्या स्टीफन मतलब मुझे जो है इस चीज़ की रिपोर्ट करनी चाहिए, एनीथिंग एट ऑल फिशी, मतलब कोई भी शक की बात है, फिशी मतलब किसी भी तरह की डाउट वाली बात है, क्या मुझे जैक्सन को बतानी चाहिए। मतलब जैक्सन ने उसको पहले ही बोला था कि कोई भी ऐसी वैसी बात होती है तो मुझे ज़रूर रिपोर्ट करें। ही लुक थ्रू द पीप होल वंस अगेन, फिर से उसने पीप होल में से झाँक के देखा। एंड इवन as he did as Ivan pulled the dirty blanket more closely to himself, अब जो है उसने अपना गंदा सा ब्लैंकेट और भी पास कर लिया था, उसमें दुबक गया था वो। डोंट बी डेफ्ट, तो अब यहाँ पर जो है डोंट बी डेफ्ट यानी मूर्ख मत बनो। देर वॉज नेवर एनी सन, सॉरी वन लाइन मिस कर दी मैंने। वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैक्लेरी इन द ब्लैंकेट, तो उसको डाउट हो जाता है क्या ये मैक्लेरी को इस ब्लैंकेट में दबोचना चाहता है, इसको दबाना चाहता है एकदम से उछल के। डोंट बी डेफ्ट, मूर्ख मत बनो। देर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड, यहाँ पे तो इस तरफ कभी भी सन नहीं आता प्रिजन में, यानी जेल में इस तरफ तो वैसे भी कभी गर्मी आने का कोई मतलब ही नहीं होता। नो हीटिंग इधर ड्यूरिंग द समर मंथ्स, गर्मी के दिनों में भी नहीं आता है। एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है कुछ सेल्स के अंदर। स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन, अब जो है स्टीफन ने हर एक मिनट ऑब्जर्वेशन का
जो है डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक मिनट जो है ऑब्जर्व करना है कंटिन्यू इसको। तो आज का जो है पार्ट यहीं पर एंड करते हैं, आगे का जो है कल करेंगे कंप्लीट। काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है ये। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। बिल्कुल लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। बहुत जल्द जो है हमारा 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम 11th क्लास के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सो डोंट वरी, एक एक करके सभी क्लासेस का CBSE का जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करते जाएंगे। जितना भी जो भी लॉन्ग चैप्टर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अलग अलग पार्ट बनते जाएंगे उनकी। तो एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आई अपील टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड सजेस्ट मी विच टाइप ऑफ वीडियोज़ यू वांट, ताकि मैं उसी से रिलेट करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए बना सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।